बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव हर रोज एक नए विस्फोट से कम नहीं है। कभी मध्य प्रदेश, तो कभी राजस्थान, तो कभी मिजोरम, तो कभी तेलंगाना में बीजेपी के साथी हाथ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, रथ से कूद रहे हैं, नाव से कूद रहे हैं। तेलंगाना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य राजगोपाल रेड्डी बीजेपी छोड़ चुके। तेलंगाना बीजेपी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जी विवेकानंद, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती तो इतनी नाराज हैं कि वो कह रहे हैं कि अब मैं हिमालय जा रही हूं, संकेत दे रही हैं कि संन्यास ले लूंगी। उमा भारती वही हैं जो पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज हैं। उमा भारती के समर्थकों को टिकट नहीं दिया पार्टी ने, वो उससे नाराज हैं। उमा भारती कह रही हैं कि वो जिस जाति से आती हैं, जिस जाति के लिए काम करती रही हैं, जिस जाति के लिए राजनीति करने आई थी, उस जाति का भी भला नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 20 साल की बीजेपी सरकार में कोई काम ऐसा हुआ नहीं जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। उमा भारती नाराज हो गई, उन्होंने राजनीति से संन्यास के संकेत दे दिए। अब राजस्थान में भी भूचाल है। वसुंधरा राजे ने एक ऐसा बयान दे दिया कि राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया है और बीजेपी परेशान हो गई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। असल में राजस्थान चुनाव के प्रचार के दौरान झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वसुंधरा राजे ने चुनावी सभा में अपना भाषण दिया और कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं अब रिटायर हो सकती हूं, क्योंकि मेरा जो पुत्र हैं, जो सांसद हैं, उन्हें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उन्हें सिखा दिया है कि किस रास्ते पर चलना है। अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक वसुंधरा के संन्यास को लेकर चर्चा है। इस बयान को उनके संन्यास से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या वसुंधरा राजे वाकई राजनीति से संन्यास लेंगी, या फिर ये चेतावनी है आलाकमान को? प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर चेतावनी है और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर चेताया जा रहा है कि देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे को या तो सीएम फेस घोषित कीजिए या फिर चुनाव में हार के लिए तैयार रहिए। राजस्थान के चुनाव में यह सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार किसके बनेगी, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल अब यह पैदा हो गया है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे की पोजीशन क्या है। बीजेपी ने उन्हें अभी तक सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया। अगर सरकार बनी तो वसुंधरा राजे फिर से सीएम बनेंगी या नहीं बनेंगी। चर्चाएं गर्म हैं और वसुंधरा राजे तो कुछ इस पर बोली नहीं अब तक, लेकिन अब जो बोली हैं वो धमाकेदार है। उनके अपने गढ़ झालावाड़ में बीजेपी के लिए प्रचार करते करते उन्होंने संन्यास लेने की बात जो कही है, उसने बीजेपी के नेताओं के कान खड़े कर दिए। झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों को गवाह बनाते हुए कहा और जिक्र कर दिया अपने संन्यास का, और इशारा भी दे दिया कि अब वो दुष्यंत सिंह को अपनी सियासत छोड़ के जा रही हैं और ये भी कह रही हैं कि वो अपने हिसाब से राजनीति करें। अब मैं राजनीति से रिटायर हो रही हूं। लेकिन रिटायरमेंट को लेकर वसुंधरा राजे की अपनी एक थ्योरी है, अपनी एक बात है। कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि नेता आसानी से रिटायर नहीं होते। तो क्या माना जाए कि सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आप पीएम मोदी के नाम पर राजस्थान में वोट नहीं ले पाएंगे, आपको वसुंधरा राजे की जरूरत पड़ेगी। आप अगर चाणक्य हैं बीजेपी के तो आप दिल्ली में हो सकते हैं, राजस्थान में तो वसुंधरा राजे की आपको सुननी ही पड़ेगी। बीजेपी में अब हालत यह है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ जितने भी गुट तैयार हो गए हैं, उनको भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी किस स्थिति में है, क्योंकि इतने गुट बीजेपी के राजस्थान में है। ऊपर से वसुंधरा राजे का यह बयान बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला साबित हो रहा है। वसुंधरा राजे अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिलवा पाई। जो लिस्ट जारी हुई उसमें उनके समर्थकों के पत्ते काट दिए गए। वसुंधरा राजे के समर्थकों को जो टिकट मिले हैं वो दरअसल उनके उतने करीबी समर्थक नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को टिकट दिए हैं वो वसुंधरा राजे से भी अच्छा रिश्ता रखते हैं और बीजेपी आलाकमान के भी वफादार हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, सीएम फेस उन्हें घोषित नहीं किया जा रहा है, अलग अलग गुट उनके सामने खड़े किए जा रहे हैं और दिल्ली से बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे को साइड करने की कोशिश में। क्या राजस्थान कांग्रेस की सरकार न गिराने की वजह से वसुंधरा राजे से पीएम मोदी और अमित शाह नाराज हैं? क्योंकि यह कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे ने जिस वक्त सचिन पायलट ने बगावत की थी, साथ नहीं दिया बीजेपी का, वरना कांग्रेस की सरकार गिर जाती। अगर वसुंधरा राजे चाहती तो उस वक्त सचिन पायलट को बीजेपी में लाकर वो अशोक गहलोत की सरकार गिरा सकती थी। तो साफ है, क्या बीजेपी में जो कोई भी सरकार गिराने में मदद नहीं करेगा, जो कोई भी दिल्ली दरबार में सर नहीं झुकाएगा, जो कोई भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के
फरमान से उलट चलेगा, जो कोई भी अपने कद को ऊंचा करना चाहेगा उसको इसी तरह से साइड किया जाएगा जैसे उमा भारती और वसुंधरा राजे को किया जा रहा है। तो फिर नतीजा क्या होने जा रहा है ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि वसुंधरा के अलावा राजस्थान में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, और अगर किसी और चेहरे को प्रोजेक्ट भी कर दिया गया तो वो इतना मजबूत नहीं होगा कि वो अशोक गहलोत का सामना कर सके।